उर्दू खानियां बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मोहब्बत के मौसम। बाब हश्तम, खामोशियों का शोर। कभी कभी खामोशी इतनी जोर से चीखती है कि सानाई सबको देती है, सिवाय इसके जिसके लिए वो चीख होती है। दिन जो गुजरने लगे। अली को गए अब 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे। ना कोई फोन, ना पैगाम, ना खैरियत की खबर। हिरा की आंखें अब स्क्रीन पर नहीं आसमान पर टिकी रहती। शायद आसमान से कोई खबर आतर आए, शायद हुआ साथ लाए इसकी खुशबू। रंग जो मिटने लगे। कमरे के कोने में रखा पेंटिंग बोर्ड अब खाली था। बुश सूख चुके थे, रंग खत्म नहीं हुए थे, मगर जज्बा मांद पड़ चुका था। हिरा आईने के सामने खड़ी होती तो खुद को पहचान न पाती। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें रोशनी नहीं, बस हल्की सी नमी और एक धुंध थी। क्या मैं वाकई इससे इतना जार चुकी हूं? ये सवाल अब बार बार ज़हन में गूंजता। अचानक एक फ़ोन कॉल। एक शाम फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अली मुज्तब का नाम चमक रहा था। हिरा के दिल की धड़कन राग गई, हाथ लरजने लगे। फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर अली की थकी हुई आवाज़ आई। हिरा, मैं माजरत चाहता हूं। बस यही एक जुमला। ना वजाहत, ना नरमी, ना वो पुरानी पहचान। तुम ठीक हो? हिरा की आवाज़ टूट रही थी। हाँ, मगर कुछ बातें हैं जो बताना मुश्किल है। कुछ चीज़ें वक्त ले रही हैं। तो बस इतना ही कहना था। फ़िलहाल हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। कॉल मुनक़ते हो गई। सन्नाटे का शोर। हिरा के कानों में वो खामोशी गूंजने लगी जो कॉल के बाद छा गई थी। फ़िलहाल। क्या मैं सिर्फ एक फ़िलहाल हूं उसकी ज़िंदगी में? वो कुर्सी पर बैठी और उसी वक्त डायरी खोली। अली, तुम बोले, मगर वो बात ना थी जिसका इंतज़ार था। तुमने कहा कुछ बताना मुश्किल है और मेरे लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा है। तुमने खामोशी चानी और मैंने चीख को दबाया। अब मेरी खामोशी शोर बन चुकी है जो सिर्फ मैं सुन सकती हूं। अकेली रात। हिरा ने खिड़की खोली। शहर की रोशनियों में अपना अक्स तलाश करने लगी। वो जानती थी कुछ बदल चुका है। अली वो अली नहीं रहा, और वो खुद वो हिरा नहीं रही जो अली से पहले थी। मोहब्बत अब सवाल बन चुकी थी और जवाब खामोशी।